चलिए स्टार्ट करते क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन क्या बोलता है? अ ट्रस इज लोडेड एंड सपोर्टेड एज शोन, फाइंड द एक्सियल फोर्सेस इन द मेंबर बी डी डी ई एंड ई जी। बी डी डी ई एंड ई जी। ठीक है, इसका मतलब क्या है? सेक्शन अपन को ऐसा काटना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या किया मैंने, सेक्शन ऐसा काट दिया। ठीक, अब या तो मैं इस पोर्शन को लेके सॉल्व कर सकता हूं या तो मैं इस पोर्शन को लेके सॉल्व कर सकता हूं। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूं, इस पोर्शन को लेके सॉल्व कर रहा हूं। ठीक है, अब ये सिंपली सपोर्टेड ट्रस है, यहां पर पॉइंट लोड लग रहा है वन डिस्टेंस पे। तो कल ही मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कैसे, इसका वन आएगा इनटू टोटल इतना से डिस्टेंस कितना है, वन अपॉन टोटल डिस्टेंस कितना है, फोर। तो वैल्यू कितनी आएगी, आर एच इज इक्वल टू वन बाई फोर। उसी तरीके से यहां पर क्या आएगा, इसका डिस्टेंस कितना है, थ्री। टोटल कितना लोड लग रहा है, वन अपॉन टोटल डिस्टेंस कितना है, फोर। ठीक है, तो इसका वैल्यू कितना आया, थ्री बाई फोर। और ये क्या है आपका, वाई ए। इस साइड क्या है, हॉरिजॉन्टल फोर्स लगा, इसका वैल्यू क्या आएगा, जीरो। क्यों? क्योंकि एक्सटर्नल कोई लोड नहीं लग रहा। ठीक है, तो इसका वैल्यू निकाल गया हम लोग का थ्री बाई फोर, इसका कितना निकला, वन बाई फोर। ठीक, अब अपने को इसका वैल्यू चाहिए तो क्या करते हैं अपन, टेंशन का फोर्स लगाते हैं, है ना। टेंशन साइन लगा दिए। अब इन तीनों का वैल्यू चाहिए तो मैं पहले कहाँ मोमेंट लगा सकता हूँ, मैं पहले मोमेंट लगा रहा हूँ डी पॉइंट पे। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मोमेंट एट डी। ठीक है, मोमेंट एट डी लेने से फायदा क्या है, ये दोनों मेंबर कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा ये मेंबर। और मैं कंसीडर इसको कर रहा हूँ, है ना। तो क्या लिख सकता हूँ, एफ ई जी। टोटल इसका हाइट, मतलब ये फोर्स इस साइड जा रहा है, उसको परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये है। अगर मैं सिमिलर ट्रायंगल लूं ए एफ जी, ठीक है, और ए ई, तो इसका वैल्यू निकाल सकता हूं, डी ई का वैल्यू कैसे निकलेगा, फ्रॉम सिमिलर ट्रायंगल्स क्या ले सकता है, यहां से यहां तक का कितना डिस्टेंस है, थ्री अपॉन कितना है, 2.25 इज इक्वल्स टू, मेरे को क्या चाहिए, इसका डिस्टेंस ये 2 मीटर पे है तो क्या लिखूंगा, टू अपॉन एक्स। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू कितने निकलेगी, टू इंटू 2.25 अपॉन थ्री। तो इसका वैल्यू कितना आ रहा है, टू इंटू 2.25 डिवाइडेड बाई थ्री। वैल्यू कितना है, 1.5। तो क्या लिख सकता, 1.5 मीटर, है ना। अब यहाँ मोमेंट एट डी ले रहा था, ये फोर्स इससे जा रहा था, तो इसका हाइट कितना आया, 1.5 मीटर। ठीक है, तो ये इंटू क्या लिखूंगा मैं इसको, डी ई। अब यहां पर ये एक फोर्स जा रहा था और एक इस साइड जा रहा था, अपोजिट डायरेक्शन पे, है ना। तो क्या लिख सकता, आर एच इंटू यहां से कितना डिस्टेंस है, 2 मीटर का, तो एफ ई जी, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1/4 इंटू टू अपॉन डी ई। डी ई कितना है, 1.5। 1.5 मतलब 3/2। तो क्या लिख सकता, 4/4 इंटू थ्री। ये कट जाएगा, वैल्यू कितना आ रहा है, 1/3। 1/3 कितना होता है, 0.3334। ठीक है, तो एफ ई जी, ठीक है, किलो न्यूटन था तो ये क्या आएगा, किलो न्यूटन। अब क्या ये निकल गया, अब क्या मैं निकालना है मेरे को, इस पॉइंट पे लगा के मैंने ये दोनों को एलिमिनेट कर दिया था। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, मोमेंट एट ई ले रहा हूँ, इससे क्या होगा, ये और ये एलिमिनेट हो जाएगा तो ये निकल जाएगा। देखिए ये क्या है, टोटल अगर मैं ये ट्रायंगल कंसिडर करूं तो ये कितना आएगा आपका, थीटा आएगा, टेन थीटा परपेंडिकुलर कितना है आपका,
2.25 अपॉन बेस कितना है 3, तो थीटा कितना आएगा, टेन इनवर्स ऑफ 2.25 अपॉन 3, ठीक है। टेन इनवर्स ऑफ 2.25 डिवाइड बाई 3, वैल्यू कितनी आ रही है 36.87 डिग्री। क्या कर रहा हूं मैं, यहां मूवमेंट ले रहा हूं, तो अब ये क्या था, थीटा आ रहा था, तो मैं अगर इस फोर्स को रिजॉल्व करूं तो क्या आएगा, यहां भी थीटा आएगा, ठीक है। इस फोर्स का कॉस कंपोनेंट ये आएगा और साइन कंपोनेंट ये आएगा, तो मैं क्या लिख सकता हूं, एफ बी एफ सॉरी बी डी, एफ बी डी कॉस थीटा, ठीक है। और यहां पर साइन थीटा आएगा, तो साइन थीटा तो इसी के साथ कैंसिल हो जाएगा सेम लाइन ऑफ एक्शन के कारण। तो मैं क्या कंसिडर कर रहा हूं, मोमेंट एट ई एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव। ये तीन फोर्स कैंसिल हो गया यहां पर, तो ये बच रहा, क्या लिख सकता, एफ बी डी, ठीक है, कॉस थीटा, टोटल हाइट कितना है 1.5, और एक फोर्स इस साइड जा रहा है, सेम डायरेक्शन पे जा रहा, तो क्या लिख सकता, आर एच इंटू टोटल डिस्टेंस कितना है इसका 2, ठीक है, इज इक्वल्स टू 0। और कोई फोर्स लग रहा है क्या, 1 2 नहीं, ठीक है। तो क्या लिख सकता, एफ बी डी, इसकी वैल्यू क्या लिखेंगे, -1/4 इंटू 2 अपॉन 1.5 कॉस थीटा। ये फिर से इसको काटेंगे तो क्या बन जाएगा, यहाँ 4 आ जाएगा और ये कट जाएगा और यहाँ पर 3 आएगा, तो क्या है -1/3 कॉस थीटा, है ना। कॉस थीटा की बात करें तो क्या लिख सकते हैं, 3 cos 36.87 -1.2399, ठीक है। इसका इन्वर्स कितना आया, एफ बी डी, एफ बी डी इज इक्वल्स टू -0.4167। अब देखिए यहां मोमेंट लिया था तो ये दोनों कैंसिल हो गया था, इसका वैल्यू निकला, यहां लिया तो इसकी वैल्यू निकला, अब बचा क्या, डीई की वैल्यू निकालना है। तो अब देखिए डीई का अगर मैं वैल्यू कहीं भी निकालूंगा तो यहां भी अगर मोमेंट लेता हूं तो इससे क्या होगा, ये दोनों फिर आ जाएगा, फिर इसका कॉस कंपोनेंट साइन कंपोनेंट कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो मैं क्या कर रहा हूं, अब क्या कंसिडर कर रहा हूं मैं, सिग्मा एफ आई कंसिडर कर रहा हूं, ठीक है। तो सिग्मा एफ आई कंसिडर कर रहा इस प्लेस के लिए, ठीक है, इतने पोर्शन के लिए। अब क्या देखिए, ये क्या डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है और यहां तो ये अपवर्ड हो रहा है, और कोई फोर्स एक्ट कर रहा है क्या, नहीं। तो इसका जो कंपोनेंट है वो यहां पर आएगा और इसका खुद का मेंबर, तो क्या लिख सकता है यहां पर, एफ डी ई, ठीक है, प्लस क्या लिख सकता, एफ बी डी साइन थीटा, ठीक है। यहां पर क्या आएगा, एफ बी डी साइन थीटा, और कोई फोर्स एक्ट कर रहा है नहीं, और ये इक्वल टू क्या हो जा रहा है आपका, आर एच। अब मेरे को क्या चाहिए, डी ई की वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या लिख सकता हूं, एफ डी ई इज इक्वल्स टू आर एच माइनस एफ बी डी साइन थीटा, ठीक है। तो अगर मेरे को साइन थीटा की वैल्यू चाहिए, इसकी वैल्यू कितने है 1/4 माइनस बी डी की वैल्यू कितनी आई थी इतनी, ठीक है। मैं क्या लिख सकता है इसको, माइनस ऑफ माइनस प्लस हो जाएगा, अपॉन 2.4 लिख सकते, साइन थीटा इंटू साइन थीटा।
साइन 36.87 डिवाइडेड बाई 2.4, वैल्यू कितनी आ रही है 0.25। तो एफ डी ई इज इक्वल टू 1/4 प्लस 0.25। ये भी 0.25 ही होता है, तो वैल्यू क्या हो गया 0.5। इससे अपन को क्या मिला एफ डी ई, इसकी वैल्यू कितनी आई 0.5 किलो न्यूटन। ठीक है, इसका यूनिट भी क्या था किलो न्यूटन। थैंक यू।